दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि एक किसी ज़मीन का मेजरमेंट जो है कैसे करना है। किसी नक्शे में जैसे कि हम लोग नापी करने के लिए जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ उसमें हम लोग को ध्यान रखना है, कैसे कैसे मेजरमेंट को लेना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, एक किसी गांव का नक्शा है और रैयत के द्वारा मांग किया गया कि इसका मेजरमेंट यानी कि नापी करके दिया जाए, किसका कितना एरिया है। तो इसका डायरेक्शन जो है कुछ ऐसे है। और यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है कि रेड से जो भी मैंने लिखा है वो प्लॉट नंबर लिख दिया है, और सड़क को भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगी, पार्ट बाय पार्ट करके मेजरमेंट निकालना होगा। तो हम लोग इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसका कैलकुलेशन करके एक एक प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को जो है पहले से ही करके रखा है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप अपने पीछे की तरफ देखा होगा कि प्लॉट नंबर 1981 है, 1980 है, 1969 है, 79। वैसे ही यहाँ पे भी है आपका प्लॉट नंबर 1980 का ही। मैंने उसी चीज़ को, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे आपको दिखाया, जो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया उसी चीज़ को मैंने क्या किया कि पार्ट बाय पार्ट में अलग अलग कर लिया। जैसे मैं 1981 की बात करूँ तो 1981 यहाँ आपको दिख रहा होगा, 1981 को मैंने अलग पार्ट में निकाल लिया है। और फिर उसके बाद 1980 का ये वाला एरिया, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया जो है मैंने फाइंड आउट किया है। आपको दिखाते हैं, नक्शा पे मैंने उसको मेजरमेंट किया था। तो मैंने इतना पाया था कि ये लंबा जो है 60 करी था, और इसका जो साउथ वाला विड्थ था वो 25 था, और आपका नॉर्थ वाला जो था वो 30 था। उसी चीज़ को, मतलब सेम चीज़ को मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको पार्ट बाय पार्ट में कर लिया है। ठीक है। अब एरिया कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट मैंने इसको ए बी सी करके, यानी कि इसको 3 पार्ट किया था। इसको ए बना दिया था और इसको यहाँ से ऐसे पॉइंट ले करके, मतलब इस सेम रेंज में इसको मैंने बी पार्ट किया और इसको मैंने सी पार्ट किया था। वही यहाँ पे ए बी सी करके मैंने दिखाया है। तो एरिया का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये इसमें जो भी कैलकुलेशन है, जो भी मेजरमेंट है, वो टोटल करी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए वाले का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया था कि जो इसका लेंथ था 40 और 35 दोनों का एवरेज लिया था, और उसके बाद जो है 30 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई करके इसका एरिया मैंने वर्ग करी में निकाल लिया था। फिर उसके बाद बी वाले में भी मैंने सेम वैसे ही किया था, सी वाले में भी मैंने वैसे ही किया था। अब आगे हम लोग तीनों का सम निकाले थे। तीनों का सम निकालने के बाद हमको मालूम होता है कि 1000 वर्ग करी जो होता है वो 1 डिसमिल के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका डिसमिल में एरिया निकाल लिया था। ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया था, इस एरिया को भी निकाला था। तो इसमें क्या किया था, जैसे कि आपका ये 32 वाला पोर्शन है, तो 32 जो था मेरा, यहाँ पे मैं एक बार मार्क करके भी दिखाता हूं आपको। ये जो था वो 10 करी था, ये मेरा 30 करी था, ये 30, यहाँ पे 32 था, यानी ये वाला 32 था, और यहाँ से मैंने इसको क्या किया था कि इस पोर्शन को अलग करके इसको मैंने अलग कर लिया था, और ये 30 हो गया, ये 32 हो गया, यानी इसका एरिया मैंने अलग निकाला था। और फिर उसके बाद क्या किया था कि मैंने इस पोर्शन का एरिया अलग निकाला था। एक्चुअल में ये जो था वो यहाँ तक है, ये जो है वो यहाँ तक थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये यहाँ तक है। तो ये भी मेरा 90 था, ये नीचे वाला भी 90 था। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 90 था मेरा। ठीक।
और इसको देखें तो ये 30 तो है ही, प्लस ये यहाँ पे ये मेरा 90 था, और इसको यहाँ पे देखें तो ये 30 था और ये 10 था, तो यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो 40 करीब हो जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को मैंने क्या किया था, यहाँ पे पार्ट में बना करके निकाला था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पार्टीशन कर लिया था, एक पार्ट इसको किया था, यानी कि अब इसमें इस नक्शे में मैंने क्या किया था कि इसको मैंने ए बना दिया था इसको, और इसको मैंने बी बना दिया था, इसको मैंने सी बना दिया था। मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, जैसे कि इसको ए बनाया था, इसको बी बनाया था और इसको सी बनाया था। वैसे ही यहाँ पहले वाले नक्शा में इसको ए बनाया था, इसको बी बनाया था और इसको सी बनाया था। ये मेरा 60 कड़ी था। ए वाले में जो है यहाँ पे 40 था, 81 में 40, 35 और 30 था। 30, 45, ये भी मेरा 30 था और ये 35 था। इस तरह से मैंने निकाला, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 95 था, 95 ऐसे। ठीक, तो पार्टीशन कर करके हमने इस चीज़ को निकाला है। इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन भी मैंने वैसे ही किया जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले थे, जैसे यहाँ पे लंबाई चौड़ाई एरिया निकाले थे, सेम वैसे ही यहाँ पे हम लोग को एरिया निकालना है। यहाँ पे एरिया निकालने के बाद तीनों को मैंने सम किया था। ये राइट एंगल के साथ मैंने सम किया था कि राइट एंगल के साथ कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंसेस मुझे देखना था कि कितना का अंतर आ रहा है। तो इसमें 75 आ रहा था, इसमें 56 आ रहा था, लेकिन मुझे इन दोनों का एरिया ही केवल जानना था, इन दोनों का एरिया, कि इन दोनों को मिला करके, चूंकि घर जो है इन दोनों में बना हुआ था, इसी में मिला करके, मतलब इस पोर्शन में बना हुआ था घर। आपको यहाँ पे दिखाएं तो इस पोर्शन में जो है, इस पोर्शन में जो है यहाँ पे घर बना हुआ था, यहाँ से लेकर के ऐसे ये घर बना हुआ था। तो हम लोग क्या किए थे कि यहाँ से इसका एरिया निकाल करके दिए थे। इतना एक आदमी का आया था, दूसरे आदमी का भी इतना ही आया था, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया हो रहा था वो दरवाजे के बाहर उनका थोड़ा सा ज़मीन था उसका था। तो ये हमने निकाल लिया था। अब इस चीज़ को जो है हम लोग धूर में ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं कि धूर में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो हमारे पास एरिया जो है 1981 का वो कितना था, 1125 वर्ग करी था, और इसको मैंने 1000 से भाग किया था तो 1.13 डिसमिल मिला था। 435.6 एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास आया था 492.22 स्क्वायर फीट, और उसको मैंने धूर में लाने के लिए क्या किया था, 81 से भाग किया था। चूँकि ये जो ज़मीन है वो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, छपरा में है। तो छपरा का जो 1 कट्ठा में 1620 स्क्वायर फीट होता है, इसलिए जो हमने 20 से भाग किया था तो धूर का हमारा वैल्यू निकल गया था। अगर लग्गी की बात करें तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था कि कहाँ पे कितना हाथ का लग्गी चलता है, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। आपको अगर कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा वो। तो खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने डिवाइड करके 81 से निकाला तो 6 धूर मेरे पास आया था। ये 5 पॉइंट समथिंग धूर या फिर 6 पॉइंट कुछ धूर आ रहा था। मैंने इसको मोटा मोटी 6 धूर लिखा था, क्योंकि धूर का जो कैलकुलेशन होता है वो एक मोटा मोटी रहता है। जैसे कि 6 पॉइंट आपके पास 87 आ रहा है तो आप उसको 7 धूर कह सकते हैं, ठीक है। या फिर 6.52 आ रहा है तो आप 6.5 धूर कह सकते हैं। तो वो एक एवरेज लेकर के आपको बताया जाता है, ठीक। वैसे ही मैंने 80 का निकाला था तो वो 9 धूर आया था। सेम प्लॉट नंबर 79 का 1969 का निकाला था, 79 का निकाला था तो वो आया था 10 धूर। और फिर जब ऊपर जो घर बना हुआ था 1980 में, जो अदर घर बना हुआ था, मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1980 में जो घर बना था, ये 1980 में जो घर बना था यहाँ से लेकर के ऐसे, वो क्या था, उसका कैलकुलेशन हमने जब किया था तो वो यहाँ पे दिखाया था। देखिए वैसा ही एरिया है ये सेम। इसको भी हमने जब निकाला था तो कितना आया था, ये 4.6 आया था। इसको मैंने निकाला कहाँ था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए मैंने इसको यहाँ पे निकाला था, इसका एरिया मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था, इतना कड़ी था और ये इतना कड़ी था। सेम वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डिसमिल में मैंने जब निकाला तो 4.6 डिसमिल था और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 435.6 से, तो हमारे पास स्क्वायर फीट मिला था 2003.76 और 81 से मैंने उसको डिवाइड किया तो मेरे पास 25 धुर एरिया इसका मिल गया था। टोटल जो जमीन निकाला था मैंने इसका और इसका, तो मेरे पास 5.75 आया था राइट एंगल के साथ। ये राइट एंगल का फॉर्मूला लगा के मैंने निकाला था, तो उसमें से मैंने 4.6 माइनस किया था, 1.15 मेरे पास बच गया था। 1.15 का जब मैंने निकाला तो 6.6 धुर और 3.5 धुर की जमीन यहाँ से निकल रहा था, यानी इसका जो एरिया था वो 6 धुर 3.5 धुर की था। अब हम लोग बात करने वाले हैं उसके ऊपर वाले प्लॉट का। तो ऊपर वाला जो प्लॉट था वो कुछ इस तरह से था। ऊपर वाला जो प्लॉट था 1976 और 77 कुछ इस तरह से था। इसका डायमेंशन भी मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे 1976 का जो डायमेंशन था कुछ इस तरह से था और 1977 का जो था वो इस तरह से था। तो 1977 के को हमने ऐसे निकाला था कि एरिया जो है मेरे पास इन दोनों का 60 और 45 का एवरेज मैंने लिया था और उसके बाद जो है 35 और 40 का एवरेज लिया था। एरिया जो है मेरे पास वर्ग कड़ी में आया था और उसके बाद उसको मैंने डिसमिल में ट्रांसफ़र किया था धूर के लिए। फिर से वही मैंने कैलकुलेशन किया कि जो डिसमिल में आया था उसको 435.6 से मैंने मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद स्क्वायर फीट आया जिसको 81 से मैंने भाग दिया तो 11 धूर मेरे पास आया था। यानी प्लॉट नंबर 1977 जो है 11 धूर का जमीन था। फिर 1976 के बारे में बात करते हैं कि 1976 कुछ इस तरह का प्लॉट था। तो मैंने इसको पार्टीशन करके क्या किया कि अलग अलग पार्ट में बना लिया। जैसे प्लॉट 1 नंबर 2 नंबर आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, 1 2 3 4, मैंने 4 पार्ट इसको किया और तब जाकर के इसको मैंने अलग अलग कैलकुलेट करके एरिया निकाला था। तो अगर फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो 45/45 और 35/35 है, सॉरी 45/35 है ये। तो 45/35 का मैंने एरिया निकाला था, वो 1.58 डिसमिल था। वैसे ही 2 नंबर का जो है 2 नंबर का मेरे पास था 90/25, तो 90/25 का मैंने निकाला था। 3 नंबर का निकाला था 30/25 और लास्ट में 4 नंबर का निकाला था वो 0.98 डिसमिल मिला था। इन चारों को मैंने ऐड किया था तो 5.56 डिसमिल मिला था। और इसको जो है मैंने धूर में निकालने के लिए क्या किया था कि 5.56 से को मल्टीप्लाई किया था 435.6 से और हमारे पास जो स्क्वायर फीट में एरिया आया था वो 2421.94 आया था, जिसको मैंने डिवाइड किया था 81 से, चूँकि एक धूर में 81 स्क्वायर फीट होता है और ये सारन का मेजरमेंट है इसलिए मैंने 81 से कर रहा है क्योंकि वहाँ पे 1620 स्क्वायर फीट इक्वल टू 1 कट्ठा होता है। ठीक, तो ये टोटल 30 धूर जमीन आया था। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने हर एक प्लॉट का पार्ट बाय पार्ट करके और एरिया निकाला था। ये मैंने आपको समझाने के लिए एरिया को जो है मोटा मोटी धूर में ही रखा है, नहीं तो इसको अगर कैलकुलेट करके निकाला जाए तो ये धुरकी में भी निकलेगा। मैं एक कैलकुलेशन को जो है आपको धुरकी में भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी एक कैलकुलेशन को हम लोग उठा के देखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास एरिया कितना है 1125 करी है, 1125 करी है, ठीक, 1125 करी है। इसको मैंने क्या किया था, भाग कर दिया था 1000 कड़ी से, तो हमारे पास कितना आया था 1.125, यानी 1.125 जो था उसको मैंने यहाँ पे दिखाया था 1.13। अब इसको मैंने क्या किया कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 435.6 से हमारे पास आया 490.05 आया, जबकि यहाँ पे आया था 492.22। इसलिए आया था क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको 3 कर दिया था। चलिए मैं इसी को एक बार करके देख लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आया था 490.05। ये क्या आया था, स्क्वायर फीट आया था, ये आया था स्क्वायर फीट। ठीक है, अब इसको मैंने
81 से डिवाइड किया था। 81 से अगर आपके यहाँ 1361 है तो आपको डिवाइड किससे करना होगा? अगर 1361.25 का कट्ठा है आपके यहाँ तो आपको डिवाइड करना होगा 68.06 से। 68.06 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके यहाँ का धूर ये निकल के आ जाएगा। मैं सारण डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाल रहा था तो 81 से मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया था, इसको 490.05 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू 6.05 आ रहा है। कितना? 6.05। ये आ रहा है मेरा 6.05 आ रहा है, इतना धूर आ रहा है। ये तो मेरा क्लियर है कि ये धूर है, और ये क्या है? ये धुरकी, मतलब ये पॉइंट में है तो धूर ही है, लेकिन इसको अगर अब धुरकी में ट्रांसफर करना होगा तो इसके लिए हमको इससे भी छोटा इकाई में जाना होगा, क्योंकि ये धूर का एक धूर में 81 स्क्वायर फीट होता है। अब हमको क्या करना है कि 20 धूर की इक्वल टू एक धूर होता है ना, तो 81 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो हमारे पास आता है 4.05 आता है। यानी कि अगर देखा जाए 0.05 का वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81 से, इतना आया, और इसको अगर हम भाग करते हैं 4.05 से तो हमारे पास आता है एक धूर, यानी कि एक धूर की, यानी इसका वैल्यू कितना आया? तो एक धूर की। समझ गए? एक और कैलकुलेशन करके हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। एक और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास आया था, यहाँ पे मेरे पास आया था इतना स्क्वायर फीट, ठीक, 718.74। इसको डिवाइड मैंने किया 81 से, तो आया मेरे पास 8.873 आया है ना। ये आया है मेरे पास 8.87 आया है। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या है? 8 धूर तो एकदम कंफर्म है कि ये 8 धूर जमीन है। अब इसका कैलकुलेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो 0.87 को मल्टीप्लाई करना होगा 81 से। तो मैं एक बार 0.87 को मल्टीप्लाई करता हूँ 81 से, तो मेरे पास आता है ये 70.47 आता है, 70.47 आता है। अब इसको हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4.05 से। अब इसको 4.05 से अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 4.05 इज इक्वल टू, तो ये आता है मेरे पास 17.4। कितना आता है? 17.4। ये जो आया वो क्या आया? धुरकी में। इसके भी नीचे जा सकते हैं, 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 0.4 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? तो 4.05 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा इतना स्क्वायर फीट आएगा। और इसका 20वां भाग निकाल करके अगर निकालेंगे तो वो मेरा जो कैलकुलेशन आएगा वो किस में आएगा? फुर्की में आएगा। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो फुर्की में आएगा। तो इस तरह से हम एक छोटे छोटे इकाई को निकाल सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको ये एरिया निकाल के दिखाया था। ये 17.5 धूर की है। इसको मैंने क्या किया था? कंप्लीटली 9 धूर बनाया था कि ये 9 धूर जमीन है, जबकि ये एक्चुअल में कितना है? तो 8 धूर और 17.4 धूर की है। तो ऐसे करके हम लोग एक छोटा छोटा कैलकुलेशन करके और लास्ट में यहाँ पे मैंने टोटल का एरिया निकाला था। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और मैं इसी तरह से आपको अच्छे वीडियो के साथ जो आपके लिए नॉलेज से भरपूर हो, जो काफ़ी आपके फील्ड में काफ़ी आपको मदद करे, वैसा वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। और वीडियो को स्टॉप कर करके मतलब देखिएगा, तभी आपको पूरा कैलकुलेशन जो है समझ में आएगा।
चलिए, थैंक यू सभी का वॉच करने के लिए।